जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणम 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 हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्री भागवत कथा के गत प्रवचन में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री वासुदेव ने जाम्बती, सत्यभामा और कालिंदी के संग विवाह किया। रुक्मिणी का विवाह पहले हो चुका। इस प्रकार भगवान श्री वासुदेव के 4 विवाह हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में हैं, पांडवों के पास हैं। पांडवों ने कहा कि भगवान, हमारा घर झोंपड़ी नुमा है और यह खांडव वन है, यहाँ तो कुछ पैदा नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों, आप चिंता मत करो, जहाँ आपके पसीना की बूंद गिरेगी वहाँ सोना पैदा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया, एक सुंदर नगर का निर्माण कराया। भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। कह लो, आपके लिए घर बन गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब खांडव वन इंद्रप्रस्थ बन गया। खांडव वन अग्नि को समर्पित कर दिया। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए। अग्नि ने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, असंख्य अस्त्र शस्त्र दिए। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन ने खांडव दाह से मैं दानव को बचाया था, नहीं तो वह जल जाता। दोनों की दोस्ती हो गई। किसकी? मैं दानव की और अर्जुन की। मैं दानव ने कहा कि मुझे अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा उसने संकल्प किया। मैं दानव ने एक दिव्य सभागार बनाया और अर्जुन को सौंप दिया। दुर्योधन ने सभागार को देखा, जल में थल, थल में जल दिखाई दिया। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, चकाचौंध हो गया। और जब आगे बढ़ा तो वह फिसल गया। द्रौपदी बोली, रहा अंधे का अंधा ही। वह बात दुर्योधन की देह में चुभ गई, अंतः में चुभ गई, शूल की तरह से लगी। कहने लगा मन में कि तुझे देखूंगा। यही भ्रम दुर्योधन की मृत्यु का कारण बना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अवंती का राजा जयसेन है और जयसेन बड़ा धर्मज्ञ, विद्वान, सत्यकर्मी राजा है। उसकी पत्नी का नाम राजा देवी है, जो कृष्ण की बुआ है। और उसके 2 पुत्र हैं, विंद और अनविंद। एक पुत्री है मित्रविंदा।
मित्रविंदा का स्वयंवर हो रहा है और अचानक भगवान श्री कृष्ण उस स्वयंवर में पहुंच गए। मित्रविंदा ने अपनी वरमाला भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दी। इससे बिंद और अनबिंद प्रसन्न नहीं हुए। माता पिता तो प्रसन्न थे, परंतु उसके भाई, मित्रविंदा के भाई प्रसन्न नहीं हुए। इस प्रकार भगवान श्री वासुदेव का यह 5वां विवाह हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कौशलपुर अयोध्या का राजा नग्नजित है। नग्नजित की एक पुत्री है नागनजिती, और उसे सत्या भी कहते हैं। कौशलपुर के राजा नग्नजित के पास 7 बैल हैं जो बिना नथे हुए हैं, बड़े खूंखार हैं, बड़े भयंकर हैं, किसी को हाथ नहीं रखने देते। राजा ने कहा कि जो इन 7 बैलों को नाथ देगा, मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह, सत्या का विवाह उसी के साथ करूंगा। बड़े बड़े राजा नरपति नरेश योद्धा आए, परंतु उन बैलों को नहीं नाच सके, और बैल अनथे हैं। घूमते घामते कृष्ण भी कौशलपुर पहुंच गए, और कृष्ण से राजा ने ये बात की कि जो मेरे 7 बैलों को नाथ देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण का बड़ा स्वागत सत्कार किया, आदर किया कि आज मैं तर गया, मेरे घर प्रभु आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक तीर से 7 बैलों को नाथ दिया, और बैल भगवान को चाटने लगे, उन्होंने कान भी नहीं हिलाया। राजा नग्नजित ने अपने प्रण के अनुसार, अपने संकल्प के अनुसार अपनी पुत्री सत्या का विवाह श्री कृष्ण के संग कर दिया, और श्री कृष्ण रथ में बैठालकर सत्या को अयोध्या ले आए। यह भगवान का 6वां विवाह था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण केकय देश गए। केकय देश का राजा दृष्टकेतु है, बड़ा धर्मज्ञ साधु स्वभाव वाला राजा है, प्रजा हितैषी है, धार्मिक है, बड़े पुण्य कर्म करता है। उसकी पत्नी श्रुतकीर्ति है जो कृष्ण की बुआ है, और उसका पुत्र है संतर्दन, और पुत्री का नाम भद्रा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कृष्ण बुआ से मिलने के लिए गए, और भद्रा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। भद्रा भी बड़ी प्रसन्न हुई, दोनों की नजरें मिली। संतर्दन ने अपनी बहन भद्रा का विवाह कृष्ण के संग कर दिया। कृष्ण और भद्रा बड़े प्रसन्न हुए। राजा जयसेन, राजा दृष्टकेतु और रानी श्रुतकीर्ति भी बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरी लाडली कन्या का विवाह कृष्ण के संग हो गया। यह भगवान का 7वां विवाह था।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मध्य देश का एक राजा और उसकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा है। राजा ने पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर की रचना कर रखी है। अनेक राजा महाराजा योद्धा उसमें आए हुए हैं स्वयंवर में, और कृष्ण भी पहुंच गए। कृष्ण अकेले हैं। भरे स्वयंवर में से भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को रथ में बिठाया और द्वारका ले आए। सभी लोग देखते रह गए। यह भगवान का 8वां विवाह था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भौमासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर है। प्रयाग ज्योतिषपुर को आज गुवाहाटी कहते हैं। प्रवेश बड़ा कठिन, क्योंकि पर्वत की किलेबंदी हो रही है, चारों ओर खाइयाँ हैं, विद्युत परकोटे बने हुए हैं, वायु बंद है, और उसके महल में एक खूंखार दैत्य जो भौमासुर का सेनापति है, मुरासुर रहता है। मुरासुर 10,000 मायावी जाल बिछाकर रहता है। असंख्य अस्त्र शस्त्र हैं, उधर कोई देख भी नहीं सकता, जाने की तो बड़ी दूर बात है। भौमासुर बड़ा दुष्ट, लुटेरा और चोर है। देवों का मणिगिर, अदिति के कुंडल और बड़ों का छत्र छीन कर ले आया, और 16,100 नरपति की कन्याओं को जेल में बंद कर रखा है। देवराज इंद्र देवताओं को लेकर द्वारका आए। भगवान को सारी बातें बताई, कह सुनाई कि भौमासुर बड़ा खूंखार राजा है और वो चोर लुटेरा है। प्रभु उसका कल्याण कीजिए, हम बड़े परेशान हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने गदा से पर्वत की किलेबंदी तोड़ दी, बाण वर्षा की और चक्कर चलाकर खाई बर्बाद कर दी, विद्युत परकोटे तोड़ दिए, आदि शव नष्ट कर दिए। अंतःपुर में भौमासुर का सेनापति मुरासुर रहता है, उसके 5 सिर हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण महल के अंदर पहुंचे हुए हैं तो मुरासुर और कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने चक्कर से मुरासुर के 5 सिर उतारकर अलग कर दिए। मुरासुर यमलोक पहुंच गया। मुरासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण मुरारी कहलाए। यह भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरासुर को मारने से प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण मुरारी भी कहलाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि फिर भौमासुर ने शतघनी शक्ति कृष्ण पर चलाई, भगवान श्री कृष्ण ने नष्ट कर दी। भौमासुर ने
कृष्ण पर त्रिशूल चलाया, वह भी नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से स्वीकृति ली कि अब भौमासुर के साथ क्या किया जाए, क्या इसे मार दूं। भौमासुर को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से स्वीकृति क्यों ली? क्योंकि भौमासुर धरापुत्र है और सत्यभामा भी धरापुत्री हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने धरा से अनुमति ली कि अब इसको मार दिया जाए, और भगवान श्री कृष्ण ने चक्कर से भौमासुर का सिर अलग कर दिया। भौमासुर मर गया। जब पुत्र को मरा देखा पृथ्वी ने, तो वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और भगवान श्री कृष्ण को पुष्पों की माला पहनाई। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी स्तुति की कि आप ही देवेश्वर हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं। माता पृथ्वी ने मणिगिर, छत्र, अदिति के कुंडल भगवान को दे दिए। पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भौमासुर का पुत्र भगदत्त भय से कांप रहा है, आपको देखकर बड़ा भयभीत है। प्रभु, यह भौमासुर का पुत्र आपकी शरण में आया हुआ है, मैं इसको लेकर आई हूँ। प्रभु, इसको भय मुक्त कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की बात सुनी और भगवत के सिर पर वरद हस्त रखा। वह भय मुक्त हो गया, निर्भय हो गया। भगवान श्री कृष्ण फिर भौमासुर की कैद में गए और भौमासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और उन कन्याओं से कहा कि तुम अब अपने घर जाओ, अब तुम मुक्त हो गई। कन्याओं ने कहा कि प्रभु, अब हमें घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो आपके साथ ही रहेंगी और आपके बिना हमारा कौन है इस संसार सागर में। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे। उन नरपति कन्याओं ने कहा जो 16,100 हैं कि प्रभु, हमने आपको वर्ण कर लिया है, हमें स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उन्होंने स्वीकार किया और उन नरपति कन्याओं को पालकाओं में बिठाकर द्वारका भिजवा दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पहले 8 विवाह हो चुके हैं और 16,100 के और विवाह हुए। इस प्रकार भगवान श्री वासुदेव के 16,108 ब्याह हुए। 8 पटरानी हैं और 16,100 रानियां हैं। स्वामी अपने चरण लगाना, हमें भाए नए जमाना। स्वामी अपने चरण लगाना, हमें भाए नए जमाना। मैंने दर दर ठोकर खाई, मेरा कोई न हुआ सहाई। मैंने दर
दर दर ठोकर खाई, मेरा कोई न हुआ सहाई। मोहे मिला न कहीं ठिकाना, मोहे मिला न कहीं ठिकाना। स्वामी अपने चरण लगाना, मोहे भाए न ये जमाना। स्वामी अपने चरण लगाना। सब है सारथ के साथी, गमाया तन जैसा हाथी। सब है सारथ के साथी, गमाया तन जैसा हाथी। हरे भूला बहुत पछताना, स्वामी अपने चरण लगाना। मोहे भाए न ये जमाना, स्वामी अपने चरण लगाना। मोह माया की तृष्णा भारी, अटकी नहीं निकल सुखारी। मोह माया की तृष्णा भारी, अटकी नहीं निकल सुखारी। प्यारे तुम ही एक निदाना, प्यारे तुम ही एक निदाना। मोहे भाए न ये जमाना, स्वामी अपने चरण लगाना। मोहे भाए न ये जमाना। हर बीती याद नहीं कीना, हर बीती याद नहीं कीना। तुम दीनानाथ में दीना, हर बीती याद नहीं कीना। तुम दीनानाथ में दीना। स्वामी तुम्ही मुझे अपनाओ, स्वामी तुम्ही मुझे अपनाओ। मेरा तुम बिन नहीं ठिकाना, मेरा तुम बिन नहीं ठिकाना। स्वामी तुम्ही मुझे अपनाना। मोहे भाए न ये जमाना, स्वामी अपने चरण लगाना। मोहे भाए न ये जमाना, स्वामी अपने चरण लगाना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।